फिर स्वागत आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड पुलिस में जल्द ही 1800 पदों पर भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती में मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस बार उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती है वो काफ़ी समय के पश्चात आ रही है और कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ये और ज़्यादा डिले हो गई है, यानी कि लेट हो गई है। लेकिन दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी ख़त्म हुई। अब उत्तराखंड पुलिस में भर्ती आना निश्चित है। जनवरी लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, बल्कि अभी से ही इस भर्ती की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अगर इस बार भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग कराता है तो आपके लिए रिटन एग्ज़ाम काफ़ी टफ होने वाला है। ठीक है, वैसे तो टफ उन्हीं के लिए होगा जो इसकी तैयारी नहीं करेंगे या जो पढ़ाई नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए कोई टफ नहीं है, बस अभी से तैयारी में लग जाइए। और जिनकी एज हो चुकी है इस भर्ती के लिए, जो 6 महीने या 1 साल ज़्यादा हो चुके हैं इस भर्ती के लिए, वो भी इस भर्ती की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एज का बढ़ना भी निश्चित है। आपको आयु में 6 महीने या 1 साल तक छूट दी जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए जो फिजिकल मांगा जाता है उससे संबंधित जानकारियाँ देने वाला हूँ। जैसे कि जो गर्ल्स हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के लिए, वेट कितना होना चाहिए, गर्ल्स को फिजिकल में क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी बाधाएं उनको पार करनी पड़ती है, फिजिकल कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स में फिजिकल आपका क्वालिफाई होगा, टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, फिजिकल ज़रूरी है या एग्ज़ाम ज़रूरी, यानी कि किसकी तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं उत्तराखंड पुलिस में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी जो हैं, पुरुष कैंडिडेट जो हैं, उनको फिजिकल में कौन कौन सी बाधाएं पार करनी पड़ती है, फिजिकल में उनको क्या क्या करना पड़ता है, इसकी सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे केवल गर्ल्स के फिजिकल की। उत्तराखंड पुलिस में गर्ल्स के फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है और यहाँ पे कौन कौन सी बाधाएं आपको पार करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हम सबसे पहले देखेंगे हाइट की। हाइट जो है वो कितनी मांगी जाती है गर्ल्स की उत्तराखंड पुलिस में। ठीक है, तो अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 152 आपकी हाइट होनी चाहिए। और वहीं अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है, कैंडिडेट फॉर ऑफ हिल एरियाज, ठीक है, तो आप पर्वतीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ठीक है, जैसे आपका पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा, बागेश्वर, यहाँ से आप रखते हैं, या गढ़वाल की बात कर लें, चमोली, उत्तरकाशी, इन जगहों की बात कर लें, तो ये क्या है, हिल एरिया में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप हिल एरिया से हैं, पर्वतीय क्षेत्र से हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए 140 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर। वहीं एससी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे कितनी मांगी जाएगी, 147 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करें वेट की। वेट कितना मांगा जाता है गर्ल्स के लिए, तो वेट होना चाहिए आपका मिनिमम 45 किलो, 45 किलो आपका वेट होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी कैंडिडेट की, तो उनके लिए यहाँ पे वेट होगा 40 किलो। ठीक है, 40 किलो उनका वेट होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने बात करी हाइट और वेट की, जो आपको पता चल गया है। अब जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, ये आपका, इसके कोई नंबर आपको नहीं मिलते हैं, ये खाली आपको क्वालिफाई करना होता है। जब भी आप क्वालिफाई इसमें पास हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद होता है आपका मेन फिजिकल। ठीक है, जिसके आपको मिलते हैं यहाँ पे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे कराई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले टेस्ट का नाम, दूरी या समय और कुल मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम बॉल थ्रो की, यानी कि आपको बॉल फेंकना पड़ता है और बॉल होती है आपकी लेदर की। ठीक है, लेदर की जो बॉल होती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी, कैसे भी बॉल आपके हाथ में आ सकती होगी, जैसे भी आपकी किस्मत है।
छोटी बॉल अगर आपके हाथ में आती है तो वो ज़्यादा दूर तक जाती है, उसको ज़्यादा फेंकना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है बड़ी बॉल की अपेक्षा, ठीक है। 4 पीस जिसको कहते हैं वो छोटी होती है, और जो आपकी बड़ी वाली होती है वो 2 पीस होती है, ठीक है। तो गेंद को फेंकना आपको पड़ेगा, अगर आप 16 मीटर फेंकते हैं, ठीक है, वैसे तो आपको पूरा 32 मीटर फेंकना होता है। अगर आपने 32 मीटर फेंक दिया है तो आपको टोटल 20 नंबर उसके मिलते हैं। अगर आप 16 मीटर फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 10 नंबर, और 20 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 12 नंबर, और अगर आप 24 मीटर फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 14 नंबर, और अगर आप 28 मीटर फेंकते हैं तो मिलेंगे आपको 16 नंबर, ठीक है। और टोटल ये होगा आपका 20 नंबर का। अगर आप 32 मीटर पूरी फेंक देते हैं तो आपको टोटल पूरे के पूरे 20 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी क्रिकेट बैट थ्रो की, बॉल थ्रो की। उसके बाद है आपका यहाँ पे लंबी कूद, लॉन्ग जंप आपकी फिर होगी गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग जंप जो होती है आपको टोटल पूरे के पूरे जो 20 नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 13 फीट में, ठीक है। तो अगर आप 13 फीट कूद देते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 20 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप कूदते हैं 8 फीट, ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है लंबी कूद। तो लंबी कूद की बात करें तो 8 फीट अगर आप कूदते हैं तो आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे, 9 फीट आप कूदते हैं तो आपको 12 अंक मिलेंगे, 10 फीट आप कूदते हैं तो आपको मिलेंगे 14 अंक, और अगर आप कूदते हैं 11 फीट तो आपको मिलेंगे 16 अंक, अगर आप कूदते हैं 12 फीट तो आपको मिलेंगे 18 अंक, और अगर आप पूरा 13 का 13 फीट कूद देते हैं तो आपको यहाँ पे 20 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 8 फीट से अगर आप कम कूदते हैं, 7 फीट कूदते हैं, 7.5 कूदते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था लंबी कूद। उसके बाद लंबी कूद के बाद होती है आपकी दौड़, ठीक है, रनिंग रेस। 50 मीटर की आपकी रेस होती है, ठीक है। तो अगर आप 16 सेकंड में इस बाधा को पार कर लेते हैं 50 मीटर की रेस को तो 10 अंक, 15 सेकंड में 12 अंक, 14 सेकंड में 14 अंक, 13 सेकंड में 16 अंक, 12 सेकंड में 18 अंक, और 11 सेकंड में 20 अंक, और ठीक है 11 सेकंड में 20 अंक। तो यहाँ से कितना है, दौड़ है आपका टोटल 11 सेकंड में अगर पार करते हैं तो पूरे के पूरे 20 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 सेकंड तक आप आते हैं तो आपको मिलेंगे 10 अंक, ठीक है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप हो जाएंगे डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो सबसे कम यानी कि 20 नंबर आपको मिलेंगे, किस में 20 नंबर मिलेंगे यहाँ पे आपको 11 सेकंड में अगर आप आते हैं, और सबसे कम यानी कि 10 नंबर आपको मिलेंगे 16 सेकंड में अगर आप आते हैं, 16 सेकंड के बाद अगर आते हैं तो डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे शटल रेस की, ठीक है। तो शटल रेस की अगर हम बात करें, शटल रेस 25 × 4 मीटर। 25 × 4 का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझिए, ठीक है। तो आप जैसे इस पॉइंट से शुरू करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी कितनी, 25 मीटर, ठीक है। फिर आपको पहले यहाँ से दौड़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को आपको टच करके आना है, फिर यहाँ से आपको आना है, फिर इस लाइन को टच करना है 25-25 मीटर, फिर यहाँ जाना है, इस लाइन को टच करना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, इस लाइन को टच करना है, यानी कि 4 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे 25-25 मीटर के। इसको कहते हैं शटल रेस, ठीक है। 25 मीटर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर लाइन को छू के 25 मीटर वापस, फिर 25 मीटर यहाँ, फिर 25 मीटर यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, शटल रेस कह रहे हैं। तो अगर ये आप पूरा कर लेते हैं 26 सेकंड में तो आपको टोटल 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 27 सेकंड में पहुंचते हैं तो 18 अंक, अगर आप पहुंचते हैं 28 सेकंड में तो 14 अंक, अगर आप पहुंचते हैं 29 सेकंड में तो 10 अंक, ठीक है। ये याद आपको रखना है, ठीक है। 26 सेकंड पूरे के पूरे 20 नंबर, और 29 सेकंड सबसे कम नंबर जो है वो है 10 नंबर। 29 सेकंड के बाद अगर आते हैं तो डिस्क्वालीफाई, ठीक है। उसके बाद शटल रेस भी हो गई। उसके बाद होता है आपका रस्सी कूद, जिसको स्कीपिंग कहते हैं, रस्सी कूद, ठीक है। तो यहाँ पे रस्सी कूद में अगर 1 मिनट में आप 80 बार करते हैं, ठीक है, टोटल आपको 80 बार यानी कि 80 बार जो स्कीपिंग होती है रस्सी कूद जिसको कहते हैं वो करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपके पीछे गिनने वाले रहते हैं कि 1 मिनट का आपको समय दिया जाता है, 1 मिनट में 80 बार कर लेते हैं तो 20 नंबर, 1 मिनट में 75 बार करते हैं तो 18 नंबर, 1 मिनट में 70 बार अगर आप कूदते हैं तो 16 नंबर, 1 मिनट में 65 बार तो 14 अंक, 1 मिनट में 60 बार अगर करते हैं तो 12 अंक, और 1 मिनट में 55 बार करते हैं तो 10 अंक, ठीक है।
अगर आप 1 मिनट में 55 नहीं कर पाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप 54 करते हैं, 53 करते हैं, 50 करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई यानी कि बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम आपको 55 तो करने ही करने हैं, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। और मैक्सिमम आप करना चाहते हैं तो 1 मिनट में 80 बार, समय आपको 1 मिनट ही दिया जाएगा और 80 आप कर लेते हैं तो आपको टोटल 20 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही होता है आपका फिजिकल में। ठीक है, सबसे पहले गेंद फेंकना पड़ता है, लंबी कूद, फिर दौड़, फिर शटल रेस, फिर स्कीपिंग यानी कि रस्सी कूद। ठीक हो गया, तो ये तो था फिजिकल में क्या क्या होता है आपके। ठीक है, ये आपको आप समझ में आ गया होगा कि कितने में आपको कितने नंबर मिलते हैं, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करें कि आप किस स्तर पे हैं अभी। ठीक है, तो अपने स्तर को बढ़ाइए और ये कोशिश करिए कि आप 20 में से 20 नंबर हासिल करें, क्योंकि दोस्तों जितने नंबर इम्पोर्टेंट है रिटन एग्ज़ाम के, उतने ही ज़्यादा फिजिकल के भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल बात करें नंबरों की तो टोटल 200 नंबर का होगा यहाँ पे आपका पुलिस भर्ती। उसमें से 100 नंबर आपको मिलेंगे फिजिकल के लिए और 100 नंबर आपको मिलेंगे किसके लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने नंबर आप फिजिकल में ले आए उतने कम आपको फिर रिटर्न में लाने पड़ेंगे। मान लीजिए आप 100 के 100 ले आते हैं फिजिकल में और मेरिट जाती है मान लीजिए 160 जाती है, तो केवल आपको रिटर्न में 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ 90 लाते हैं और मेरिट जाती है 160 तो यहाँ पे आपको फिर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको फिर 70 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपके 160 होंगे। तो जितना ज़्यादा फिजिकल में अच्छा उतना बेनिफिट आपके लिए रहेगा। ठीक है, पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। पढ़ाई में कुछ लोग होते हैं कि पढ़ाई में ज़्यादा नंबर ले आते हैं, ठीक है, और फिजिकल उनका कम होता है, लेकिन वो भी क्या कर पाते हैं, भर्ती को क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम की। रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो पैटर्न इसमें यानी कि टोटल 100 नंबर का आएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो टोटल 100 नंबर का, इसमें से आपके पास 30 नंबर की तो आएगी हिंदी। 30 नंबर की क्या आएगी, हिंदी आएगी। और हिंदी की क्लासें हमारे चैनल पर शुरू हो चुकी हैं, जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए। लेक्चर 7 मेरे ख्याल से हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है, तो हिंदी आपकी कहीं नहीं गई अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो। ठीक है, उसके बाद 100 में से आपकी 30 नंबर की तो हिंदी हो गई। ठीक है, 100 में से 30 नंबर की हिंदी हो गई। उसके बाद बचे 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर में से आपके 40 नंबर में आपकी उत्तराखंड पूछी जाएगी, बाकी का जीएस आपसे पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूरे देश से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 100 नंबर। ठीक है, तो हिंदी या रिटन एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप सही से करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भर्ती का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी कराई जाएगी और हिंदी की भी जो तैयारी है उसी हिसाब से आपसे कराई जा रही है। अगर आपने हिंदी की क्लासें देख ली तो आपको किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि जो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोई जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगर आप उसमें गोला नहीं करते हैं, उसको छूते ही नहीं है, तो आपको उसमें कोई नंबर नहीं कटता है और सही आंसर के लिए आपको मिलता है 1 नंबर। ठीक है, बाकी दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। सिलेबस इसका मैं आपको जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, सिलेबस में कहीं चेंज हो सकते हैं, तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो सिलेबस भी आ जाएगा, तो सिलेबस भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मान के ये चलिए कि हिंदी इसमें पूरी आएगी। हिंदी का कोई सिलेबस नहीं है, पूरी सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या आपसे पूछा जाएगा चैनल में देख लीजिए, क्लासें अभी से देखना शुरू करिए, तब जाके आपकी तैयारी एकदम मजबूत पक्की हो पाएगी। ठीक है, फिजिकल की तैयारी जरूर करिएगा, क्योंकि फिजिकल के नंबर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी और चाहिए, ठीक है, ये मैंने महिला पुलिस के लिए बताया, जो अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करेंगे, गर्ल्स के लिए, कि उनको क्या क्या करना पड़ता है फिजिकल एग्जाम में। ठीक है, बाकी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भर्ती की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, उससे संबंधित क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, हिंदी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।